from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, लाहौर से ख़बर आई है कि एंटी करप्शन के शोबे ने लाहौर में मलिक खोकर साहब का ये जो खोकर महल था उसको मस्मार करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये खोकर बरादरान पाकिस्तान में ख़ास करके लाहौर पंजाब में ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रोह है जो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है। अच्छा, नून लीग का ये बिल्कुल पक्के फ्रंटमैन है। नून लीग के नैब के दफ्तर पे हमला करना हो तो ये वहाँ काम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे डंडे ले आके बरसाने वहाँ पे काम आते हैं, कोई सियासी मुखालिफ ना बाज आ रहा हो तो ये उसको कत्ल भी करवा सकते हैं। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने इनके साथ ये काम लिया है और शहबाज शरीफ को लोग कहने लगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ज़बरदस्त गुड गवर्नेंस है। नहीं, वो इन बदमाशों के ज़रिए लोगों को ठिकाने लगवा देते थे, ये गुड गवर्नेंस थी उनकी। अच्छा, अब हुकूमत ने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया। चलो शुक्र खुदा का, कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके बुज़दार साहब ने भी कोई एक्शन दिखाया। और सिर्फ इस मरतबा ये नहीं हुआ कि थोड़ा सा काम किया हो, भरपूर अंदाज से रास्ते बंद करके उनको वो जो उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था, ठीक है ना, 38 कैनाल पे अपने महल के गिर्द खोकर पैलेस, ज़रा देखिए ये बदमाश करते क्या थे, आज भी कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान में क्या करते हैं, ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, उस पर फार्म हाउस बनाते हैं, फार्म हाउस के अंदर शेर पालते हैं, कुत्ते पालते हैं लड़ाने के लिए, और इनके ताल्लुकात जो होते हैं वो हुकूमत वक्त से बहुत मजबूत होते हैं। इसी वजह से ये कभी पकड़े नहीं जाते। बहुत ज़्यादा भी अगर कोई सोर्सफुल अथॉरिटी चले जाए तो ये अदालत चले जाते हैं। अदालत में वहाँ पे इन्फ्लुएंस शहबाज शरीफ साहब का काम आता था। वो कह देते थे कि इसका फैसला इतने दिन के लिए रोक दो, इसका फैसला अभी ना दो, इसके हक में दे दो। अच्छा, वो पुलिस में चला जाए तो पुलिस में भी उनकी लाइनें मौजूद थी, वहाँ से भी वो बेचारा परेशान हो जाता था। तो इनसे निकलना, ज़मीन छुड़वाना बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन काम था। अच्छा, ये आज इस पर जो सबसे ज़्यादा रंजीदा हैं और फिक्र में हैं वो कौन हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन होने पे? वो हैं मरियम नवाज। बहुत रंजीदा हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है। नवाज शरीफ से इंतकाम लेने के लिए उसके लोगों को तंग किया जा रहा है, मैं उन लोगों को सलाम करती हूं। देखिए यार, मैं लाहौरियों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, आंखें खोलो मेरे भाइयों, कब जागोगे तुम? सारी इनकी बदमाशियां देख ली, सहते हो, इनकी बदमाशियां तुम सहते आए हो। यकीन कीजिए लाहौर में तो अगर कब्जा हो जाए ना, बहुत से दूसरे इलाकों से छूट सकता, वहां नहीं छूट पाता था। बड़े यहां से लोग जाते हैं, जमीन खरीद के आए, वापस गए, इतने दिन लगा दिए, इतना परेशान किया कि बाज़ लोग तो औने पौने ज़मीन बेच पाए, बाज़ वो भी नहीं बेच पाते, वो चले आते हैं। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे PTI के शाहिद रांझा साहब, वो अभी गए पंजाब, तो वो बहुत सारे दोस्तों की मदद करके आए ज़मीनें छुड़वा के। वो बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं मंडी बाहुद्दीन में। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक इस ऐसे ग्रोह पे आज हुकूमत ने हाथ डाला है जिसको सरपरस्ती हासिल रही है हुकूमत पंजाब की, और इसी वजह से उन्होंने जो है हर तरफ जो है नाजायज़ कब्ज़े, यतीमों की, बेवाओं की ज़मीनों पे कब्ज़े, और आज जिस अंदाज से बिल्डोज़र चला है तो ये तो अल्लाह का करम है कि आज बिल्डोज़र चला है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी महमूद साहब से, देखिए अगर हाथ डाला है ना तो पूरा हाथ डालिएगा, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि करप्शन को सही करने का, करेक्ट करने का तरीका यह है कि खुल के सामने आओ। एक्सक्यूज मी, हाथ डालें तो जुर्रत के साथ आप पूरा हाथ डालें, पूरी तरीके से इनको मलियामेट करें। इस वक्त आपके पास हुकूमत है, इमरान खान ने वो जिगर दिखा दिया, बुज़दार से कह दिया गो एंड गेट देम। अच्छा, तो उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली, आपने इनके रास्ते बंद करके इनके खिलाफ ऑपरेशन किया है, आपकी जुर्रत को सलाम है। लेकिन कुछ अहम बातें हैं जो और भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
चंद अहम बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसमें नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करके रखिए। हुकूमत ने एक फ़ोन लाइन तरतीब दी है जिसका नंबर है 1242। इस पे फ़ोन कीजिए, चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में रहते हो, और बताइए कि आपकी ज़मीन कहाँ पर है और उस पर कब से कब्ज़ा है। ये इस वक्त मामला बड़ा लोहा बड़ा गर्म है। इस वक्त जाइए, सामने जाइए और जाके अपने अपने क्लेम को सामने लाइए, ताकि हुकूमत को काम करने में, अपना केस लड़ने में मजबूती हो और आपको आपकी ज़मीन मिल जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस वक्त 50 से ज़ायद MNA हैं, जो ख्वाजा आसिफ हैं, ये साद रफ़ीक हैं, वो लतीफ़ साहब हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने कहीं प्लाजा बना लिया है कब्जा करके, कहीं पेट्रोल पंप खोल लिया है, शादी हॉल खोल लिए हैं, ठीक है ना, फार्म हाउस बना लिए हैं, ठीक है ना। अब ये 50 लोग जो है, अब ये शोर मचाएंगे कल से असेंबली में जाके, हमारे खिलाफ इंतकाम हो रहा है। अरे ये आपके खिलाफ इंतकाम हो रहा है। मैं लाहौर के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप तो वहां रहते हैं ना, जो बाहर चले गए सब, वो उनको तो छोड़िए, आप अपनी आंखों से देखते हैं कैसा कैसा कब्जा ग्रुप है लैंड माफिया, और इसने कैसे कैसे यतीमों की किस किस के इन्होंने जमीन छीनी है। तो खुदा के वास्ते अब उठिए और आवाज उठाइए। पॉइंट नंबर 3, ये जो जाती उमरा इन्होंने महल बनाया हुआ है, ठीक है ना, जहां पे शेर पाले जा रहे हैं। यार तुम्हारी 2 दिन की जिंदगी है और इतना बड़ा तुमने मतलब वो बनाया हुआ है जाती उमरा, जहां तुम्हारे परदादा जो है वो बाजार हुस्न में वो बेचा करते थे, हार बुंदे वगैरह बेचा करते थे, वो उस जगह पे के नाम पे इन्होंने ये बनाया है। इनकी हकीकत ये है, और इन्होंने जिंदगी आम इंसान पे इतनी तंग कर दी कि लोग रो रो के वापस आ जाते हैं और अमेरिका से कि यार ज़मीन पे कब्जा हो गया, छुड़ा नहीं सकते, वहाँ बहुत देर लगती है, बहुत टाइम लग गया। लोग रो देते हैं और उनकी ज़मीन नहीं छोड़ी जाती। अब एक प्रोफेसर साहब है, उन्होंने बताया कि ये 4000 एकड़ ज़मीन उनके बुज़ुर्गों की थी, जिस पे इन्होंने नवाज शरीफ ने आहिस्ता आहिस्ता करके कब्ज़ा किया, उस पे ये महल तामीर किए हैं। महलों में ये रहे हैं और आवाम भूख से मरती है। आधा पेट 50% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान। तो ये इंसाफ है। अब हुकूमत ने बहुत करज दिखाई, मैं समझता हूं। इन लैंड माफिया के खिलाफ कोई नहीं उठता था, ये उसकी सरपरस्ती करते थे। कई दफा पुलिस ने जाके कोशिश की तो वो पुलिस पे हमलावर हो जाते थे, खोकर बरादरान, वो अपने महल से, और उनको भगा देते थे। जब भी उन पर मुकदमा हुआ, मैंने पहले बताया कि हर जगह उनकी सिफारिश यही नून लीग करती थी और वो निकल आते थे। अच्छा, ये इतना पुराना सिलसिला है कि अयूब खान एक दफ़ा अपनी वालदा से मिलने गए, उनसे पूछा कोई माँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है आपको? तो उन्होंने कहा कि वो पटवारी जो है ना वो रिश्वत मांगता है। तो पता है आपको अयूब खान ने क्या जवाब दिया? कहेंगे माँ तुम उसको पैसे दे दो, जान छोड़ा। नहीं, दैट वाज ए रॉन्ग एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड। इन पटवारियों को, ये जो आम आदमी की जिंदगी अजीरन करते हैं, अब आप इनके साथ इंसाफ कीजिए, आगे बढ़िए और जाके अपनी बात सामने लाइए, इनके खिलाफ एजिटेशन कीजिए। जब ये आपके खिलाफ ये बात करें ना कि हमारे साथ इंतकाम हो रहा है, तो जो विक्टिम हैं उनको चाहिए वो अपने केसेस ले जाके बैनर्स बना के खड़े हों और कहें कि नहीं तुमने हमारे साथ ये किया। और हुकूमत का ये फैसला जो है बहुत अच्छा है। मैं दोबारा ये बात कह के इजाज़त चाहता हूं कि जब हाथ डाल दिया ना तो भरपूर हाथ डालिएगा, पीछे मत हटिएगा। क्योंकि हमारे अक्सर ये होता है, जब अच्छा काम शुरू करते हैं, बीच में जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो फिर इधर उधर के, नहीं वो तो ये हो गया, वो तो वो हो गया, फला का फोन आ गया, बाढ़ में गए सब। फला का फोन आ गया और फला का मसला था। इसमें अगर कोई पीटीआई का भी जद में आए, उड़ा के रख दीजिए उसको भी, कोई भी आए। यार ओवरसीज पाकिस्तानी परेशान हो गए। हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे शाहिद साहब, मैंने अभी शायद जिक्र भी किया कि वो गए मंडी बाउद्दीन, बहुत सारे लोगों की मदद करके आए। ज़मीनों पे कब्जा है, घरों पे कब्जा है, और इतना ख़तरनाक कब्जा होता है पंजाब में तो ख़ास करके कि बस आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये मौका आ गया है कि इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है वज़ीर आज़म ने, और बुज़दार साहब खुदा करके कुछ आगे बढ़े हैं, तो उनका हमें साथ देना चाहिए। मेरे चैनल मौजूद है यूट्यूब पे, फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया।